इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम जान लेते हैं क्या है इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री का। तो बेटा ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्राई मतलब होता है कि थ्री, और गोनो मतलब होता है कि एंगल, और मेट्री यानी कि मेजर, ठीक है। यानी कि तीन एंगलों को मेजर करना ही एक ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करता है। जैसे कि मैं साइड में एक ट्राइंगल बना देता हूँ आपका, ये वाला इसमें ट्राइंगल चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। जहां पे सी एक राइट एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। ये कौन सा एंगल है भाई? राइट एंगल, राइट एंगल है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इससे तो कोई बात होगी नहीं, होगी ए और बी की, ठीक है। अगर आपको एंगल ए के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। एंगल बी के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ठीक है। अगर एंगल ए देखा जाता तो यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हाइपोटेनियस एक तिरछी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस ही होगी, ठीक है। तो यानी कि एंगल चेंज होने से हमेशा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा इसमें थ्री एंगल और थ्री ही साइड होती हैं, ए 1 2 3 और 1 2 3, तो थ्री एंगल एंड थ्री साइड। थ्री एंगल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी एक्सरसाइज में बताया गया है साइन एक कोसाइन एक, ठीक है। तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं, जैसे कि साइन हो गया, और फिर दूसरा कोसेक मान लो, इसके अपोजिट वाला कोसेक जिसे हम साइड बोल सकते हैं, फिर एंगल कॉस, फिर इस साइड सेक, और टेन एंड कॉट, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या है, हम कोई से भी सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप थीटा कर लो, या फिर बीटा कर लो, या फिर गामा कर लो, ठीक है, या अल्फा कर लो, या फाई कर लो। तो इससे क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं होती, ए बी सी लगा लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सिंबल होते हैं, एक वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसलिए हम कोई सा भी साइन का यूज कर लेते हैं। अभी फिलहाल मैंने थीटा का यूज कर रखा है, ठीक है। तो देखो अब यहां से आपको ये पता पड़ा, और यहां से आप ये भी समझ लें कि साइन हमेशा अपोजिट होता है कोसेक के, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 में साइन थीटा, और जैसे कि कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होगा 1 में कॉस थीटा, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू होगा 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होगा 1 में टेन थीटा, ठीक है बेटे। अब देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले और याद कर लेना, टेन थीटा आगे भी ये करने ही पड़ेंगे, साइन थीटा अपॉन में होता है कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बेटा मैंने इस एक्सरसाइज से इसलिए स्टार्ट करा इस चैप्टर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, और एक बार समझ में आ जाए तो सबसे इजी लगता है, ठीक है। और अच्छे खासे यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, और काफ़ी टाइम ये चैप्टर हमारा चलता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मतलब काफ़ी टाइम का मतलब काफ़ी क्लासेस के अंदर आप ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से पढ़ोगे। तो अभी जो है बेसिकली समझ लेते हैं। अब देखो हमने ये जाने कुछ फॉर्मूले, एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूला करा रहा हूँ, ठीक है। जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वही कराऊंगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो हो गया एंगल बी के अकॉर्डिंग, ये परपेंडिकुलर ये बेस, अगर ए हो जाता तो ये हो जाता परपेंडिकुलर, ये हो जाता बेस, एंगल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे याद करना है, जैसे कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होगा साइड के अंदर। तो यानी कि ये फॉर्मूला याद करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला याद कर लो, पी बी पी एच एच बी। इसे सारे लोग अपने अपने लॉजिक में पढ़ते हैं, जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे आपको बेनिफिट लगता है, जैसे आपको याद हो जाता है उस तरह से याद कर लेना, ठीक है। देखो पहला होता है यहाँ पे यानी P अपॉन में एच साइन का, और कहते हैं B अपॉन में एच होता है कॉस, और P अपॉन में B होता है ये टेन। अब साइन के अपोजिट था क्या, कोसेक, फिर क्या था यहाँ पे क्या आएगा सेक, और ये कॉट,
ठीक है, यानी कि फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कोसेक इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कॉट इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ऐसे करके ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। 8.1 में यही फॉर्मूले यूज होंगे। और अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो ये क्या है, आप क्वेश्चन करोगे तो वहां से ये साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये फॉर्मूले हो गए। अभी इसमें एक फॉर्मूला और बाकी था, ये जैसे कि ये आपको पता है बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो इसमें एक फॉर्मूला रह रहा था कि हाइपोटेनियस, जो कि पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, या फिर आपको हाइपोटेनियस कौन सी लाइन पर बना है, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि सी बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी बोल सकते हो, बी सी का बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला और आपका यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आप चलेंगे एक्सरसाइज पे और करेंगे क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल इट बी। ठीक है, तो ये कहता है कि एक ट्राइंगल जो है आपका ए बी सी जिसके अंदर राइट एंगल इज बी। ठीक है, तो बी एक राइट एंगल है और ए सी कहीं भी मान सकते हो आप, ए बी सी या ए बी सी कैसे भी मान लो। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन दी साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। ठीक है बेटा, तो देखो अभी आपके पास एक साइड नहीं है जिसका नाम है हाइपोटेनियस। पहले आप हाइपोटेनियस निकालेंगे। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता था हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर 7 हो गया। ठीक है, आगे पीछे कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, 7 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू, जब इसे प्लस कर लेंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये जो स्क्वायर होता है 625 वो होता है 25 का। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हाइपोटेनियस बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइपोटेनियस निकली 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसने जो फाइंड करा रखा था फर्स्ट पॉइंट में साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, जो कि आपको एक फॉर्मूला याद करना था, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, तो ए के रिगार्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो इसका साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना, 7 अपॉन में 25। ठीक है, अब देखो अब इसका कॉस की वैल्यू हो गई बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस यानी 24 अपॉन में 25। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आपको जो पूछा है वो है साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी यानी सी एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी 24 अपॉन में 25। ठीक है, अब देखो यहां पर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 7 अपॉन में 25। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि आपने जो क्वेश्चन है फर्स्ट कर लिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो मैं इसे रफ कर दूं और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको एक बार पढ़े। तो क्वेश्चन सेकंड कहता है इन फिगर इज गिवन। ठीक है, आपको जो फिगर है वो गिवन कर रखा है और आपको जो फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, यानी कि ये आपका फिगर गिवन है। तो देखो यहां भी आपको बेस नहीं पता है, जो फाइंड करना है बेस, तो फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई सी भी साइड आगे पीछे रख सकते हैं आप। ठीक है, हाइपोटेनियस यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखो इक्वल टू बेस जो आपको फाइंड करना है प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। कहता है 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है ये इधर आएगा माइनस में 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस माइनस में ले लेते हैं 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर माइनस कर लेते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है इक्वल टू बेस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू बेस, यानी कि बेस आपका जो निकला वो निकला 5 सेंटीमीटर। आपने जो वैल्यू पूछी थी 10p यानी कि आपको PBP अपॉन में HHB ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो 10p इधर है तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना 5 अपॉन में 12 माइनस कॉट आर के अकॉर्डिंग आर एंगल ये है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, ठीक है। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना है 5 परपेंडिकुलर 12। जब आपकी पॉजिटिव नेगेटिव में जब सेम सेम डिजिट हो जाए तो वो माइनस होगी, क्या बचेगा 0, या बोलते कट जाता है। तो ये हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस देखो थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट करना है cos ए एंड tan ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है क्या, साइन ए इक्वल्स टू 3/4। देखो बच्चों अभी एक फॉर्मूला तो कभी नहीं भूलना है, कौन सा वाला, PBP अपॉन में HHB। इस चैप्टर में तो ये फॉर्मूला तो बहुत ही ज़्यादा मेन रहेगा जो कि याद रखना है, ठीक है। तो देखो साइन बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है साइन इक्वल्स टू कितना 3/4 और वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 4, तो ABC, ठीक है। तो यानी कि मिसिंग है क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है। वो सॉरी हाइपोटेनियस कितना हो गया 4, ठीक है। तो मिसिंग क्या रहेगा, बेस, ठीक है। तो बेस निकालना है हमें, तो फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर हमें फाइंड करना है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना 16 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 9, ये इधर आएगा माइनस का 16 माइनस 9 बेस स्क्वायर, माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 7 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में √7 इक्वल्स टू बेस, तो बेस आ गया √7, ठीक है। अब देखो क्या कैलकुलेट करवा रहा है, यानी कि cos A की वैल्यू और एंड tan A की वैल्यू, ठीक है। तो देखो cos बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारा √7 अपॉन में 4, tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 3/√7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन द 15 cot A इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड sec A। तो देखो यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 cot A इक्वल्स टू कह रहा है 8, ठीक है। तो 15 इधर किसका मल्टीप्लाई का, उधर जाएगा डिवाइड का, तो cot A इक्वल्स टू हो गया 8 अपॉन में 15, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी एक ट्राइंगल खींच लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये क्या है, बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, और यहाँ बना लेते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ भी क्या निकालना है आपको, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर प्लस कर दो तो हो जाएगा 289, ठीक है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर ये होता है 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, हाइपोटेनियस बराबर 17, ठीक है। तो ये आ गया 17, ठीक है। तो वैल्यू किसकी बतानी थी आपको, एक तो साइन ए हो गया एंड sec A, ये दो वैल्यू बताने थे, ठीक है। तो देखो साइन ए यानी कि साइन की वैल्यू क्या होती है, वो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 15 अपॉन में 17,
और दूसरा है सेक, सेक यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस कितना 17 अपॉन में 8। तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, अब आगे के क्वेश्चन में ऐसी बुक से कराता हूँ, ठीक है। आप एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी से आप देखते जाओ, ऐसे हो जाएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, गिवन द सेक थीटा इक्वल्स टू, गिवन द सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12, कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी कि सेक को छोड़ के सारे ही निकालने हैं आपको, क्योंकि सेक तो गिवन है, ठीक है। यानी सेक को छोड़ के सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना ही है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ये तो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब आपके पास यही ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइपोटेनियस है 13, बेस है 12, ए बी सी, थीटा है, कहीं भी ए बी सी मानो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। देखो अब तुम कभी कभी देखा होगा ए इधर आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे जैसे कि सेक गिवन है तो वहाँ सेक ए गिवन होता है जब यहाँ ए मानते हैं, ठीक है। तो देखो 12, अब यहाँ पे क्या है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों को आगे पीछे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 और 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा इधर, वो उधर पॉजिटिव है, 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 5 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया 5, ठीक है। तो देखो एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो। देखो हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 144 का 144, माइनस कर दो 25 होता है 5 का, तो डायरेक्टली भी आ जाएगा 5, ठीक है। तो देखो उन्होंने कहा है ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको फाइंड करने हैं, यानी कि ऑल सेक को छोड़ के पहले आपको साइन भी बताना है, साइन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, और आपका कौन सा कॉस थीटा और टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको फाइंड करने हैं, तो ये उसी से निकाल सकते हो। देखो सेक थीटा बराबर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन में कितना 13, तो 5 अपॉन में 13, ये इसके अपोजिट होता था तो 13 अपॉन में 5, ये कॉस सेक के अपोजिट होता था तो 12 अपॉन में 13, और टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 5 अपॉन में 12, तो 5 अपॉन में 12 और इसके अपोजिट 12 अपॉन में 5। तो ये है आपका कहता है फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इफ द ट्राइंगल ए एंड इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्वट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, दैट सो दैट ट्राइंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अगर आपका कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी के है तो शो करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी के होगा, ठीक है। देखो ये तो अगर जैसे ही समझा जाए तो कॉस से कॉस कट के एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी भी आ जाएगा, पर शो करना है इतना जल्दी थोड़ा 2-4 लाइन तो लिखनी पड़ेंगी जब भी नंबर मिलेंगे। तो फिर क्या करो कि एक ट्रायंगल ही बना लो, यहाँ ए मान लो एक जगह, बी मान लो एक जगह, सी मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो कॉस बराबर होता था फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है यहाँ पे ए सी अपॉन में बेस अपॉन में कौन सा था कॉस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि ए बी इक्वल टू, ठीक है। अब देखो कॉस बी के अकॉर्डिंग यानी कि ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है बी सी अपॉन में कहता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए बी। चलो तो ए बी इधर डिवाइड का उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ए सी इक्वल्स टू ए बी इन टू बी सी अपॉन में ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ से सी इज कॉमन, सी क्या है कॉमन, इसलिए एंगल ए एंड एंगल बी
इसलिए एंगल ए इक्वल्स टू है एंगल बी के। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन का था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे अभी। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आप एनसीईआरटी ले लेना, एनसीईआरटी अपने सामने रखना। ठीक है, तो कहता है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 7/8, यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है आपको। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड पॉइंट कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉट ही दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू गिवन करनी है, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यानी कि पहले क्या करो, एक हल्का सा ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पे अपना फॉर्मूला PBP जो कभी नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपॉन में HHB। ठीक है, तो यहाँ से है कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। ठीक है, तो यानी कि ABC। ठीक है, तो हमें निकालना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम में इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ दो 113। अब 113 जो होता है 113 जो किसी का स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर इधर आएगा रूट में, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू रूट के अंदर 113। ठीक है, तो हाइपोटेनियस निकल के आ गया रूट 113। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको आगे सॉल्व करने के लिए आपने एक फॉर्मूला सुना होगा a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी और इक्वल टू होता था किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ भी ये लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना 8 अपॉन में रूट 113 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि 7 अपॉन में रूट के अंदर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और हमेशा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में 113 इक्वल टू, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 113 क्योंकि 113 का 113 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 113 माइनस कितना 64 अपॉन में 113 अपॉन इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 49 अपॉन में 113, ये इससे कैंसिल। अब 113 में 64 गया तो 49 अपॉन में 130 में 49 गया तो 64, तो इस पहले पॉइंट का आंसर ये है यानी कि 49 अपॉन में 64। ठीक है, तो देखो आगे देखेंगे, यानी कि दूसरा पॉइंट पूछा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर था 7 अपॉन में 8, तो कॉट की वैल्यू रखेंगे 7 अपॉन में 8। अब इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर होता है किसके, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो ये था हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। अब अगर आगे चलते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है गाइस, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है, तो चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
आर नॉट। ठीक है, तो बेटा ये क्या करना है कि ये इसके इक्वल देखना है या नहीं। ठीक है, तो कैसे पता पड़ेगा, सॉल्व करके। तो सॉल्व करते हैं, देखो यहां से देखो 3 cot a इक्वल टू 4, तो 3 इधर इनटू में, तो अगर हम 3 को इधर ले जाएंगे डिवाइड में तो 4/3। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा PBP अपॉन में HHB। अब देखो तो यहां से देखो कॉट बराबर फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लो एक ये ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो यहां से देखो बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, और यहाँ ABC। मैंने बताया था अगर एंगल यहाँ A का यूज होता है तो एंगल आप A इधर लगाना। ठीक है, तो देखो आपको निकालना है हाइपोटेनियस, तो फॉर्मूला हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस तो हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर 25 बेटा किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना 5, तो आपका हाइपोटेनियस कितना आ गया 5। अब इसमें ये सारी वैल्यू क्या करनी है, पुटिंग करनी है। अब देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 1 माइनस 10 की वैल्यू, 10 बराबर फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 अपॉन में 4, तो 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर 1 प्लस यहाँ भी 3 अपॉन में 4 क्योंकि 10 का ही बात हुआ है इक्वल टू, अब देखो कॉस, कॉस यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 4 अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यानी 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर है कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25। बेटा समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 16 का इससे करेंगे तो 16 माइनस 9 अपॉन में क्या चल रहा है 16, अब 16 का इससे करेंगे 16 प्लस 9 अपॉन में 16 इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है नीचे की डिजिट सेम है तो 25 16 माइनस 9, तो ये देखो यहाँ से 16 से 16 कैंसिल, तो 16 में से 9 गया कितना 7 और 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 16 में से 9 गया कितना 7 अपॉन में 25। तो देखो बेटा ये इक्वल है या नहीं, तो है, तो आपको भी पता है। ठीक है, तो हमारा आंसर किस में जाएगा यस। ठीक है बेटा, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे बोलते हैं। देखो हर बार मैं बोल रहा हूँ अपनी एनसीईआरटी को अपने सामने रखना है, एनसीईआरटी आप पर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूँ। तो इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल इट बी, ठीक है एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें से राइट एंगल इज B, तो BAC। ठीक है, अब देखो ये कहता है कि tan A इक्वल टू है 1/√3। ठीक है, तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, नंबर सेकंड में इधर कर देता हूँ। नंबर सेकंड आपको बताना है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कौन सा PBP अपॉन में HHB। अब देखो यहां से tan, देखो tan बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, बेस कितना हो गया √3। आपको क्या निकालना है हाइपोटेनियस, तो फॉर्मूला हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 1 होगा। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल होता है तो 3, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 4 बेटा किसका स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हाइपोटेनियस कितना निकला 2, तो हाइपोटेनियस आ गया 2। अब देखो हमें देखना है साइन A,
ए के अकॉर्डिंग ये एंगल तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो साइन ए यानी कि फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना 1 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है 2 मल्टीप्लाई कॉस सी, ठीक है। अब कॉस सी क्या है, एंगल चेंज हो रहा है, तो अभी हम एंगल को बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कॉस ए। कॉस ए यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना √3 और हाइपोटेनियस कितना 2। अब देखो एंगल चेंज कर लेते हैं, एंगल पहुंच गया अब ये वाला यानी कि कॉस सी, तो या इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। समझ आ रहा है, ज़्यादा हेरफेर नहीं है, एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कॉस सी क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2। अब साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेनियस कितना है 2, ठीक है। तो देखो 1 का 1 से इंटू करोगे 1, 2 का 2 से करोगे 4 प्लस √3 यानी कि √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यानी कि 3, 2 2 जा 4, 4 सेम, तो 3 और 1 कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर 1, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से कर लेते हैं। देखो कॉस ए यानी कि कॉस ए की वैल्यू कितना √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितना 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 कोसाइन सी की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो √3 अपॉन में 4 माइनस √3 अपॉन में 4। आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव डिजिट आ गया, कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0, ठीक है। तो ये था आपका 9 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन बात करते हैं, अपने एनसीईआरटी अपने सामने रखना, ठीक है। तो ट्राइंगल PQR यानी कि एक ट्राइंगल है PQR जिसमें राइट एंगल एट Q यानी कि राइट एंगल है Q, तो PR हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। आप R इधर मान लो, R इधर मान लो या P उधर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस एंगल वो कह रहा है Q राइट एंगल, तो राइट एंगल पे Q होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि PR प्लस QR इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। देखो मैं अभी से बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो देखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P, यानी कि आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो साइन P है, जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन P, cos P, tan P, तो ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आगे देखेंगे तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि PR, देखो अगर PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी PQ यानी कि ये है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको अलग अलग वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो ऐसे करेंगे कि QR, सपोज दैट QR को मैं उधर ले जाऊं तो PR इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस QR, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था अपना, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि क्या PR स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर, बेस यानी कि PQ का स्क्वायर। अब देखो PR बराबर है 25 सेंटीमीटर माइनस QR, तो यहाँ पे रखेंगे 25 सेंटीमीटर माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आता है QR स्क्वायर यानी कि पता नहीं है तो QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर यानी कि 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला लग जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, जो कि होता था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। चाहो तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो यानी A का स्क्वायर यानी 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस का QR का स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 2 इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू QR इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या था QR का स्क्वायर, तो QR स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस,
अब देखो यहाँ से देखो बेटा क्यू आर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर मैं इधर लेके आऊँगा नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएंगे, या कह सकते हैं ये इक्वल साइन के इक्वल में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये बचा माइनस का साइन। 25 टू जा 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर इक्वल टू कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू जो है उधर ले गया तो -50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेम यूनिट के, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में सेम यूनिट है तो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो -50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर इक्वल टू, अब माइनस कर दूंगा, छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट माइनस कर रहा हूँ तो साइन माइनस का, अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, तो क्यू आर इक्वल टू -600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में -50 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 8 कैंसिल करूंगा कितना 12, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर पुट कर दूंगा क्यू आर की जगह, तो यहाँ पे मैंने पुट करूंगा 12 सेंटीमीटर, तो 25 में से 12 माइनस करोगे कितना 13 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके निकला पी आर के, यानी कि पी आर 13 सेंटीमीटर और अपना क्यू आर 12 सेंटीमीटर। बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, अब तो इजी है, आपको बताना है साइन पी, तो पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, तो देखो पी एंगल भी सही है। ठीक है, अब देखो साइन पी यानी कि पी अपॉन में एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनियस 13, कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 5 अपॉन में 12, टेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन में 5। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था। जैसे कि बेटा आपका क्वेश्चन नंबर अभी 11 रह गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8.2 एक्सरसाइज के जो लास्ट में जो मैं आपको 11 क्वेश्चन करा दूंगा, अभी नहीं कराता क्योंकि फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट आता है द वैल्यू ऑफ द 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो बेटा वहां से हम ग्राफ समझ लेंगे, तो ये यहाँ से हमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है अगली एक्सरसाइज के लास्ट में ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि अगली एक्सरसाइज के साथ ही ये वाला क्वेश्चन